इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ईटीएफ की दूसरी स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ एक स्ट्रेटजी ईटीएफ के रिगार्डिंग शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर क्विक प्रॉफिट। यहाँ पर मैंने शो किया ईटीएफ की रिगार्डिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, जिससे आप इस वीडियो पर डायरेक्टली पहुंच सके। तो आज के दिन हम लोग नई स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, ईएमए एंड ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसका जो टाइम जो इनपुट है, यहाँ पर लेंथ जो है, लेंथ हम लोग 200 डालेंगे। 200 ईएमए का इन स्टाइल के लिए मैं इसको जो है रेड कलर कर लेता हूँ। रेड कलर कर लिया एंड यहाँ पर देख सकते हैं 200 ईएमए एंड आपको टाइम फ्रेम रखना है 3 घंटे का। ये बेसिकली एक स्विंग स्ट्रेटजी है, 3 घंटे का टाइम फ्रेम एंड 200 मूविंग एवरेज। तो आपको बेसिकली इस तरह से ये सेट कर लेना है एंड उसके बाद आप किसी भी ईटीएफ में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसका रूल क्या है। रूल के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको जब भी प्राइस, जैसे सपोज अभी देखिए ये एमओ डिफेंस का ईटीएफ है, ये प्राइस ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही प्राइस ये 200 ईएमए के पास आएगा 3 आवर के चार्ट में, तो हमें यहाँ पर एंट्री बनानी है। सपोज यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया, 18 जुलाई के आसपास में आया, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया एंड इसका जो टारगेट रहेगा, ऑलमोस्ट इसका टारगेट रहेगा 7% का। फिर से मैं इसको सेट कर देता हूँ, इसका टारगेट रहेगा 7% का। अब क्या है कि आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं डालना है। सपोज आपने एमओ डिफेंस में डालना है, आपको सपोज एमओ डिफेंस में डालना है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का 5वां हिस्सा मतलब 20,000 रुपया, 20,000 मतलब 20% ही आप यहाँ एक बार में डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक बार पैसा डाल दिया। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिर गया, तो जैसे ही मार्केट 5% गिरता है, 5% गिरता है, फिर मैं फिर से एक 20,000 रुपया डालूंगा। तो इस डेट में यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं 20,000 फिर से डाल दिया। इसका भी टारगेट हमारा रहेगा 7%। तो देखिए अब इस तरह से हमारी इस एमओ डिफेंस के ईटीएफ में कितना पैसा चला गया, 20,000 यहाँ चला गया, जो ऑलमोस्ट 18 जुलाई के आसपास गया एंड 20,000 फिर से हमारा लग गया, जो 29 जुलाई के आसपास लगा। एंड फिर देखिए ईटीएफ नीचे ही गिरता गया एंड यहाँ पर देखिए 10% के आसपास गिर गया। यहाँ पर आपका 10% के आसपास गिर गया, देख पा रहे होंगे 10.71। तो यहाँ पर कहीं पर आसपास में 10% के आसपास गिर गया। तो हम फिर यहाँ पर फिर से एक 20,000 जो है हमारा फ्री, क्योंकि मैंने बोला कि 1 लाख अगर आपके पास है तो आपको उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फिर से मैंने यहाँ पर 20,000 स्पेंड किया एंड यहाँ पर जो मेरा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट डबल का टारगेट रहेगा। मतलब हर जगह मैं 7% ले रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने कितना लिया, 7%। बट जो थर्ड लॉट मेरा लगेगा, इसको मैं लॉट एज्यूम कर लूँ, 20,000 का एक लॉट एज्यूम कर लूँ, तो फर्स्ट लॉट हमारा लगा, यहाँ पर मैं 70% टारगेट के लिए जाऊँगा। सेकेंड लॉट 5% के गिरने पर, जहाँ से हमने खरीदा था, फर्स्ट परचेज किया था, वहाँ से जब 5% करेक्ट हो जाए तो हम फिर से परचेज करेंगे और उसका टारगेट भी 7% रहेगा। एंड फिर जो फर्स्ट टाइम हमने परचेज किया था, फिर वहाँ से अगर कोई ये ईटीएफ 10% गिर जाए, या फिर आप पिछले बाई से भी आप एज्यूम कर सकते हैं, बट अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मैंने फर्स्ट बाई किया था वहाँ से मैं एज्यूम कर रहा हूँ, वहाँ से अगर फिर से 5% गिरा, मतलब 5 + 5 10% गिर गया, तो फिर से मैं यहाँ बाई करूँगा। जो हमारा थर्ड लॉट की बाइंग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड किसी में भी मेरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है, एंड यहाँ थर्ड लॉट जब बाय करेंगे तो इसका टारगेट हम रखेंगे 14%। तो अब देखिए क्या हुआ, अब इसके नीचे और नहीं गया, और नीचे जाएगा, सपोज ये चला जाता 15% पे। अगर 15% पे चला जाता तो हम लोग क्या करते, फिर से यहाँ पर एक लॉट डालते और इसका टारगेट रखते 14% एंड 14% के आसपास रखते, जो हमारा 14% रखते, एंड ये जो हमारा टारगेट 14% था थर्ड लॉट का, उसको हम लोग रिवाइज करके 7% कर देते। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लॉट का टारगेट हम लोग 7% रखेंगे, थर्ड लॉट जैसे होगा वो डबल टारगेट हो जाएगा। अगर थर्ड लॉट का प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, फोर्थ लॉट हमारा लग गया, तो फोर्थ लॉट के लिए हम लोग 14% टारगेट लेंगे एंड जो थर्ड लॉट का जो टारगेट है उसको रिवाइज करके 7% कर देंगे। तो इस तरह से करना। और भी अगर नीचे गिरेगा, फिर हम लोग जो सबसे लास्ट लॉट है उसके लिए हम लोग 14% का टारगेट लेंगे एंड उससे पहले वाले लॉट को हम लोग 7% पे फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आपको काम करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो एक बार यहाँ पर आपका लग गया 20,000, फिर से आपका यहाँ पर 5% गिर गया तो यहाँ फिर से 20,000 लग गया, एंड फिर आपका देखिएगा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 10% के आसपास यहाँ पे गिरा,
फिर से आपका यहाँ पर लगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, 14% का टारगेट हमको लेना है। तो अब आपको देख सकते हैं यहाँ पर 14% लेना है। अब देखिए जब मार्केट यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने पे क्या हुआ आपका, दो इसका, ये देख रहे हैं, और इसका टारगेट अचीव हो गया। तो इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ जस्ट समझने के लिए कि हाँ देखिए इसका प्रॉफिट बुक हो गया एंड इसका भी प्रॉफिट बुक हो गया। मतलब आपका 14% इसमें बुक किया आपने एंड यहाँ पर 7% बुक किया। इसका टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, ये अभी भी बाकी है। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट आपका 200 लाइन के पास आया, फिर से मार्केट 200 आया। तो आपने ऑलरेडी 2 बार प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर से आपका पैसा फ्री है। अभी चार लॉट में लगाने का पैसा फ्री, आपका एक ही लॉट मार्केट में लगा हुआ, 3 लॉट लगा था बट आपने 2 लॉट का प्रॉफिट बुक कर दिया और 1 लॉट आपका लगा हुआ है अभी भी, और अभी भी आपका 4 लॉट इस ETF में लगाने के लिए फ्री है। फिर से जैसे 200 मूविंग एवरेज के पास आता है, ये EMA के पास, फिर से हम यहाँ लगा देंगे एंड फिर से इसका टारगेट जो हमारा रहेगा 7% का टारगेट रहेगा। तो फिर से मैं एक बार लगा देता हूँ यहाँ पर, फिर से जो मेरा टारगेट रहेगा वो 7% के लिए रहेगा। तो मार्केट ने टारगेट अभी अचीव नहीं किया, फिर मार्केट यहाँ से देखेंगे तो फिर यहाँ से गिर गया, यहाँ पर गिरते गिरते देखिए यहाँ पर गिरा है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कितना गिरा है हमारे बाइंग प्राइस से। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 9% गिरा, तो 5% के आसपास में हमारा फिर से पैसा लगेगा। तो यहाँ पर इसके आसपास में फिर से हमारा पैसा लग गया। ये यहाँ पर भी हम लोग 7% के लिए जाएंगे एंड इसके नीचे और नहीं गया मार्केट। एंड यहाँ पर देखेंगे तो फिर आपका टारगेट जो है यहाँ पर इसने अचीव करके दे दिया। यहाँ पर देखेंगे तो ये टारगेट आपका अचीव हो गया। तो फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका टारगेट आपका 7% का अचीव हो गया एंड फिर से मार्केट अचीव करने के बाद यहाँ पर कहीं पे आपका अचीव हुआ टारगेट, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से 200 के पास आया। तो फिर से आपका पैसा फ्री है। इसका आपने बुक कर लिया, ये आपने बुक कर लिया और अभी भी आपका 1 और 2 बार पैसा लगा हुआ है, अभी भी 3 लॉट का पैसा फ्री है। तो फिर मार्केट देखिए यहाँ नीचे आया, मतलब फिर 200 प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर नीचे आया। तो फिर हम यहाँ पर फिर से लगा देंगे, इसका टारगेट भी हमारा 7% रहेगा। तो मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। नीचे कितना आया देखते हैं, 5% आया या नहीं है। 5% देखिए आ गया नीचे, 5%। तो फिर से हम यहाँ पर एक लॉट फिर से लगाएंगे। फिर से जब लगाए हम तो फिर से इसका टारगेट, 1 मिनट, तो फिर से इसका टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 7%। देखिए जब भी आपका कंटिन्यू 3 लॉट लगेगा तब हम वहां पर 14% का टारगेट लेंगे। जब आपका कंटिन्यू 3 बार लगेगा, जैसे आपका एक बार लग गया, कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर दूसरा लग गया, फिर कुछ नहीं प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया, फिर तीसरा लग गया, तब आपको वहां टारगेट 14% करना है। फिर भी नहीं टारगेट अचीव हुआ, फिर से और गिर गया, तो फिर उस लॉट पे फिर 14% और उसके पिछले लॉट पे फिर उसको रिवाइज करके 7% करना है। तो इस तरह से काम करना है। तो फिर देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपने बाय किया तो यहाँ पर 7% टारगेट, तो देखिए यहाँ पर 7% का टारगेट अचीव हो गया। तो फिर से यहाँ पर आपका 7% का टारगेट अचीव हो गया। एंड ये देखेंगे तो इसका भी टारगेट आपको यहाँ पर अचीव हो गया। तो इसका भी टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पर इसका भी टारगेट आपका अचीव हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अभी आपके पास देखिए, अभी आप अगर देखेंगे तो इसका भी टारगेट बुक हो गया, ये भी बुक हो गया, ये भी बुक हो गया। एंड ये देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बुक शायद नहीं हुआ होगा, ये वीक्स में हो सकता है ये भी बुक हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पाइक में अगर GTT ऑर्डर आप लगा कर रखेंगे तो ये भी बुक हो गया आपका। तो यहाँ पर ये भी मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये भी बुक हो गया, तो ये भी बुक हो गया। तो आपका कौन सा बचा हुआ है, सिर्फ एक लॉट बचा हुआ है। बाकी देखिए आपने कितने प्रॉफिट बुक किया, 1 2 3, यहाँ पर आपने 14% लिखा है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 एज्यूम करता, 2 3 4 5 6 7 बार आपने प्रॉफिट बुक किया है। कितने कितने ड्यूरेशन में, ऑलमोस्ट जुलाई से लेके अगर मान लूँ मैं जनवरी, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब 6 मंथ में आपने 7 बार प्रॉफिट बुक किया। तो 7 बार प्रॉफिट बुक किया। इस तरह से फिर आप जब कंटिन्यू करते चलेंगे किसी भी ETF में, इस तरह से जब आप रूल को फॉलो करते चलेंगे तो आप कंटिन्यूअस जो है प्रॉफिट यहाँ से बनाते ही चलेंगे। तो आपको बस ये करना है कि किसी भी ETF के लिए आपको कोई भी ETF आप परचेज करना चाह रहे हैं तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एंड आप ये कर सकते हैं कि सपोज आपने 10 ETF चूज किए और आपके पास 6-7 लाख रुपीज है एग्जाम्पल के लिए, या फिर 70,000 रुपीज है, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 10 ETF को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड 2,000 हर ETF के लिए आप रख दिए कि 7,000 है, मतलब मैं 7 ETF नहीं उसको 10 ETF में एज्यूम कर रहा हूँ। बट क्या होगा कि एक बार में आपको सारे में पैसा लगाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप पैसा आपका फ्री रहेगा।
तो आप एक ईटीएफ का पैसा दूसरे ईटीएफ में लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पर 2 ईटीएफ का लगा हुआ, फिर किसी ईटीएफ का फ्री होगा पैसा। सपोज यहाँ पर अभी 5 बार कभी लगा ही नहीं, मैक्सिमम 3 या 4 ही लगा है, 5 नहीं लगा, तो कहीं पर अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो तो उस पैसे को आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, आप जब सपोज यहाँ पर आपका देखेंगे, तो यहाँ पर फिर से मार्केट देखिए कितना गिर गया। यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% गिरा, तो फिर से यहाँ पर आपको कितना पैसा कमाने का मौका था, फिर से आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 2-3 बार पैसा कमाने का यहीं पे मौका था। तो इस तरह से जब आप कंटिन्यू करेंगे इस स्ट्रैटेजी को, आप जो भी ईटीएफ है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, बहुत सारे ईटीएफ है, आपके ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। ईटीएफ के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि ईटीएफ को किस तरह से देखें। ये देखिए टाइप्स ऑफ ईटीएफ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, कितने टाइप के ईटीएफ हैं, एंड ईटीएफ को हम लोग किस तरह से वॉल्यूम के बेसिस पे चूज़ करते हैं, किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, उसका भी वीडियो मैंने आप लोग को बताया कि बेस्ट ईटीएफ कैसे ढूँढें। तो ये सारे ईटीएफ की जो भी वीडियो है आप उसको देखिए, तो फिर आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ईटीएफ में काम करते हो। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटजी नंबर 2 है, जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया, एंड इसको कंटिन्यू आप लोग, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो। अगर कंटेंट पसंद आता है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप इस तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा, और भी स्टडीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा, जिससे आप लोग भी यहाँ पर मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा बना सकें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।